आप सभी का स्वागत है कंपटीशन क्लासेस विद पुनीत में। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव और आज हम जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला टॉपिक है नाउन, वो उसके बारे में हम आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि नाउन कहीं अगर सेंटेंस में है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, किन शब्दों के पहले क्या शब्द आते हैं जिनसे ये हम पहचान कर सकते हैं कि ये नाउन है। तो आइए और हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, और इसके बाद हम फिर नाउन के काइंड्स और सारी चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे नाउन के बारे में। नाउन के बारे में, नाउन की परिभाषा क्या है, क्या किस तरीके से ये यूज़ होता है, क्या कैसे पहचान करेंगे कि ये नाउन है। इसके साथ ही हम इसके जो काइंड्स ऑफ नाउन हैं उनके बारे में भी एक विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नाउन से। तो सबसे पहले आप लोग जैसा सभी लोग आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि नाउन, तो नाउन की डिफिनीशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि नाउन इज़ ए वर्ड दैट इज़ ए नेम ऑफ ए थिंग, एन आइडिया, ए प्लेस और पर्सन। तो अगर हिंदी में बात करें तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो सिंपल अगर हम डिफिनीशन की बात करें इसकी, तो सिंपल वे में इसको सिर्फ ये कह सकते हैं कि द सिंपल डिफिनीशन इज़ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब व्यक्ति, वस्तु और स्थान का जो नाम है वही संज्ञा है। तो आइए थोड़ा सा और डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं और कुछ उदाहरण से सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि ये नाउन है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पर्सन में, तो पर्सन में अगर हम बात करते हैं तो पर्सन में मैन, वुमेन, टीचर, जॉन, मैरी, ये सारे जो है ये नाउन के एग्जाम्पल हैं। प्लेस में अगर हम आते हैं, कोई होम, ऑफिस, टाउन, कंट्री साइड, जैसे लाइक अमेरिका, गोरखपुर, इंडिया, वाराणसी, ये जो प्लेस के जितने भी नेम हैं ये सारे जो है वो नाउन्स में आएंगे। अब हम बात करते हैं थिंग्स की। तो थिंग यानी वस्तु, चीज़ें, कोई भी चीज़ हो, जैसे टेबल, कार, बनाना, मनी, पेन, पेंसिल, ईटीसी, जो भी वस्तुएं हैं वो भी एक संज्ञा की श्रेणी में आती हैं और उनको भी हम नाउन कहते हैं। तो ये एक बार और आप देख लें कि नाउन कहते किसे हैं। तो नाउन की जो नाउन का एक डिफिनीशन है कि नाउन इज ए वर्ड दैट इज़ ए नेम ऑफ ए थिंग, एन आइडिया, ए प्लेस और पर्सन। इसके कुछ एग्जाम्पल हमने दिए हैं कि पर्सन में की जो कैटेगरी है उसमें मैन, वुमेन, टीचर, जॉन, मैरी, ये नाउन है। प्लेस में हम आते हैं होम, ऑफिस, टाउन, कंट्री साइड, अमेरिका, गोरखपुर, इंडिया, वाराणसी, इलाहाबाद, केरला, ये सारे नाउन की कैटेगरी में आएंगे। थिंग्स की बात करते हैं तो टेबल, कार, बनाना, मनी, पेन, पेंसिल, बाइक, स्कूटर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको आपकी एक नाउन वर्ड को ये रिप्रेजेंट करेंगी। और इसे हम संज्ञा कहीं भी जब इसको हम देखेंगे सेंटेंस में या कहीं भी, तो इन शब्दों को जब हम देखेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि हाँ ये इस सेंटेंस में ये नाउन है। आगे की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनदर वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ए नाउन इज़ बाय इट्स, मतलब हम अगर और तरीकों की बात करें तो कैसे हम जानेंगे कि कोई भी किसी सेंटेंस में कोई नाउन कैसे है। तो इसके 3 तरीके हैं। ये 3 तरीके मैं आपको बताता हूँ कि नाउन की पहचान, सेंटेंस में नाउन की पहचान करने के लिए जो 3 तरीके हैं वो एंडिंग है, पोजीशन है और फंक्शन है। एंडिंग, पोजीशन और फंक्शन से हम जान सकते हैं कि ये वर्ड जो है सेंटेंस में ये नाउन है। तो एंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जिनके
लास्ट में ITY आता है, जैसे नेशनैलिटी, तो ITY और ये लास्ट में आता है नेशनैलिटी के, तो नेशनैलिटी क्या है, ये नाउन है। इसी तरह आता है मेंट, MENT, मेंट, तो मेंट लास्ट में आता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट, APPOINTMENT, अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट क्या है, नाउन है। अब अगर हम देखते हैं कि लास्ट में नेस आता है, किसी वर्ड के लास्ट में नेस, NESS, तो नेस आता है, तो हम ये समझेंगे कि वो नाउन है। NESS, हैप्पीनेस, HAPPINESS, हैप्पीनेस। इसी तरह अगर लास्ट में ATION आता है, शन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट में अगर ये अधिकांश हम देखेंगे कि किसी वर्ड के लास्ट में ATION आया हुआ है, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए आप कि रिलेशन, RELATION, रिलेशन, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक हम एक यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि हाँ ये इसके लास्ट में ATION आया हुआ है, तो ये यह वर्ड जो है वो नाउन हो सकता है। तो यहाँ पे ये हो गया रिलेशन। फिर हुड, HOOD, हुड, किसी वर्ड के लास्ट में अगर हुड आता है तो नॉर्मली तौर पे वह शब्द जो होता है वो नाउन की कैटेगरी में आता है, नाउन को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी। तो अब इसमें जैसे HOOD है, चाइल्डहुड, CHILD, चाइल्डहुड, तो यहाँ पे चाइल्डहुड लास्ट में HOOD है, तो ये क्या कर रहा है, ये एक नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह एक दूसरा इसका जो तरीका है, हमने देखा कि एक तो एंडिंग की, लास्ट के वर्ड में एंडिंग से हम इसको जान सकते हैं, तो दूसरा जो तरीका है वो है पोजीशन, कि सेंटेंस में पोजीशन के आधार पे भी जो है ये नाउन की पहचान की जाती है। तो पोजीशन के आधार पे कैसे हम समझेंगे, तो इसमें यह है कि नाउन्स ऑफन कम आफ्टर ए डिटरमाइनर वर्ड इज ए वर्ड लाइक ए एन दी दिस माई सच एज। तो जैसा कि आप इस डिफिनीशन से ये क्लियर हो रहा है कि नाउन्स ऑफन कम आफ्टर, यानी कि जो नाउन वर्ड है वह प्रायः आता है आफ्टर ए डिटरमाइनर, जो एक डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर के रूप में जो इस्तेमाल किए जाते हैं ए एन दी दिस माई, तो इन शब्द के बाद जो वो शब्द अधिकतर आते हैं वो नाउन होते हैं। तो इनका एक एग्जाम्पल भी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ए रिलीफ, तो रिलीफ जो है वो नाउन है। एन आफ्टरनून, तो आफ्टरनून यहाँ पे नाउन है। दी डॉक्टर यहाँ पे नाउन है। दिस वर्ड यहाँ पे नाउन है। माई हाउस यहाँ पे नाउन है। तो इस तरह से आप जो है एक पोजीशन के हिसाब से भी आप ये जान सकते हैं कि कौन सा शब्द नाउन है। एक लास्ट में जो तीसरा आता है कि फंक्शन के कार्य के आधार पे हम कैसे ये जानेंगे कि ये शब्द नाउन है। तो इसमें थर्ड जो है वो है कि फंक्शन इज ए सेंटेंस। तो इसमें यह है कि nouns have certain functions in a sentence। तो अब वर्क के आधार पे, कार्य के आधार पे हम इसमें अगर आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं तो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब में ये चीज़ें दी गई हैं। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब में है ये डॉक्टर्स वर्क हार्ड, डॉक्टर कठोर परिश्रम करते हैं। तो ये है कि डॉक्टर्स वर्क हार्ड, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर शब्द जो है वो नाउन है। इसी तरह एक अन्य एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ही लाइक्स कॉफ़ी, वह कॉफ़ी पसंद करता है। तो ही लाइक्स कॉफ़ी, इसमें कॉफ़ी जो है वो नाउन है। इसी तरह आप बात करते हैं कि एक अन्य उदाहरण की, तो इसमें है कि टीचर्स टीच स्टूडेंट्स, तो ये जो है यहाँ पे टीचर जो है वो नाउन है। तो ये एक तरीके से आपने देखा कि 3 आधार से जो है हम जान सकते हैं कि ये कौन सा नाउन जो है वो किस तरीके से नाउन की हम पहचान करेंगे। तो एक बार फिर बता दूं कि अनदर वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग
ए नाउन इज बाय इट्स एंडिंग, पोजीशन और फंक्शन। एंडिंग, पोजीशन और फंक्शन ये तीन ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह शब्द जो है वो नाउन है। तो फर्स्ट एंडिंग किसी शब्द में इसमें मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है, जैसे ITY, नेशनैलिटी हो गया, मेंट हो गया, नेस हो गया, एशन हो गया और हुड हो गया। तो ये लास्ट में जैसे आया है तो नेशनैलिटी हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, हैप्पीनेस हो गया, रिलेशन हो गया, चाइल्डहुड हो गया। तो ये आपके नाउन की कैटेगरी में आ गए। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं जो जिनके आने के बाद भी वो नाउन नहीं होता है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। और पोजीशन के बारे में मैंने बता दी कि किस तरीके से एन, दी, दिस, माई, ये जो डिटरमाइनर हैं इनके बाद जब वर्ड आते हैं तो वो अधिकांश रूप में जो है वो नाउन होते हैं। फिर फंक्शन के आधार पे हमने देखा कि किस तरीके से फंक्शन के आधार पे हम पहचान करेंगे कि यह नाउन है। तो डॉक्टर्स वर्क हार्ड, डॉक्टर्स हो गया, ही लाइक्स कॉफ़ी हो गया, तो डॉक्टर्स, कॉफ़ी, टीचर्स, ये सारे जो हैं ये नाउन की कैटेगरी में आएंगे। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बताएंगे।